हेलो गाइस, मैं और रौनक कुमार। और पहले के जैसे आज अब हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा काम था और देखो पेपर्स वगैरह चल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा उसके बाद पेपर्स के बाद आप पे थोड़ा ध्यान देता हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट लगता है किसी किसी स्कूलों में ये चैप्टर हो रखा होगा या किसी में नहीं करवाया होगा या हो भी नहीं रखा होगा। अब जैसे वीडियो आप देखने आए हो अभी आप मेरे क्लास में, तो आई थिंक आपके पेपर में नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखने के लिए आए हो मतलब पेपर में नहीं हुआ है। तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री क्लास में कुछ ज्यादा समझेंगे नहीं। आज हम एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स के चैप्टर्स को डीपली पढ़ेंगे और उसके मेन पॉइंट समझेंगे। क्यों हमें केमिस्ट्री के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिया गया है। ठीक है, एटम्स देखो सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, सबसे छोटी, ये इतनी भी छोटी पार्टिकल्स होती है ना एटम्स, क्या आप उसको जो पावरफुल माइक्रोस्कोप्स होता है उससे भी आप बिल्कुल नहीं देख सकते। आपको उसके लिए भी और थोड़ा सा वो होता है ना, ज्यादा अपग्रेडेड माइक्रोस्कोप, उससे आप देख सकते हो। वैसे आप माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। तो वही सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर्स में। तो आ जाओ, पहला बोला है पार्ट 1 है ये आपका। एटम्स देखो छोटी छोटी चीजों से, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको हम कभी भी देख नहीं सकते। ठीक है, उस चीज से मिलकर बना है एटम। ठीक है, और ये जो मार्कर है ना, मार्कर भी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, छोटे छोटे एटम्स से। तो वही बोला है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम्स। फॉर आपको डेफिनेशन मिल गया। एंड मॉलिक्यूल्स दोनों की सेम बात। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखो इसमें प्रॉपर्टीज है 3-4, आपको याद करनी पड़ेगी, तो थोड़ा समझ लो। इसमें बोला है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो अलग अलग काइंड्स के, जो अलग अलग काइंड्स के जो एटम्स है उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज है। उनके कारण डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज दिखाती है। ठीक है, मेरा डेफिनेशन ये समझ में आ गया क्यों होता है ऐसा। क्योंकि जितने भी मैटर्स बने हैं ना स्मॉल पार्टिकल से, उसको तो हम मैटर्स बोलते हैं और मॉलिक्यूल से बोलते हैं। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे, मैंने बोला जिसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते, ये समझ लो आप। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनके पास उनके बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, जिनकी वजह से वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर शो करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू। ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपका 2 चीज आता है, जिसमें बस आज हम एक चीज डिस्कस करेंगे, दूसरा चीज हम नेक्स्ट वाली क्लास में, मतलब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज आता है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो लुइजर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो लुइजर एक महान साइंटिस्ट है, ठीक, जिन्होंने थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में हमें बताया, लुइजर थे। एनसीईआरटी की बुक में देखना आप, सेकंड लास्ट पेज में देखना, उसमें उनकी फोटो दे रखी है, उनके बारे में बताया गया लुइजर के बारे में। और कुछ ज्यादा महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जिनकी वजह से आज हमें ये सारा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है, दुख की बात है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लुइजर के द्वारा दिया गया है, इन 1774 में दिया गया है। कब दिया गया? 1774 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में आता है कि लुइजर ने कब हमें वो कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रॉपर्टी दिया है, तो 1774 में दिया है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि किसने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का के बारे में बताया था, तो लुइजर के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, और कब बताया था? इन 1774 लिख दोगे। चलो, सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यहां से आता है ना, यहां से अब होती है हमारी केमिस्ट्री की स्टार्ट। अब हमारा मेन केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट है। बोल रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैटर है ना, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट इज ए मास, जिसके ऊपर मास हो और जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, उसको हम मैटर बोलते हैं। सिंपल सा थिंग ना। तो जो मैटर है ना, वो कभी भी हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। देखो मैं बताऊं ना, मैटर आप कभी भी क्रिएट तो कर नहीं सकते, ये तो आपको पता ही है ना, कभी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
ठीक है, एटम्स के साथ भी होता है। एटम्स का होता है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ गए। तो अब आता है कुछ केमिकल इक्वेशन जो आपकी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगी, जैसे क्लोरीन गैस प्लस सोडियम मेटल्स, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो इनमें बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। कई बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि क्लोरीन गैस प्लस सोडियम मेटल इज इक्वल टू व्हाट। आपके सामने कुछ ऑप्शन दे देंगे, सोडियम ये दे देंगे ऑप्शन आपको, फिर दे देंगे कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, तो आप सोडियम क्लोराइड टिक करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। ठीक है, जिसमें से पहला Cl2 प्लस 2Na, जो ये रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बनाता है 2NaCl, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट की मेन चीज हमारा बन के क्या आ रहा है सामने, वो सब हमें बताया गया। ठीक है, तो देखो कहीं भी आपको ऐसे, चलो मैं साइड हो जाता हूं, आप देख लो एक बार, कहीं भी आपको ऐसे कहीं भी डाउट लग रहा हो ना, तो एक बार आप बस लिख देना कि हाँ, इस पर्टिकुलर नोट्स में, इस फर्स्ट पार्ट में या इस सेकेंड पार्ट में आपको इस टॉपिक पे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसमें आपको किस लाइन में समझ में नहीं आया, कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसकी डाउट क्लास हम रखेंगे। ठीक है, तो देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कल जो, देखो आपका सिलेबस भी बहुत पीछे चल रहा है। केमिस्ट्री में मैं सोच रहा था, केमिस्ट्री करवाने के बाद फिर मैं सोच रहा था आपको पॉलिटिकल साइंस करवाऊं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा क्योंकि आपका ये बहुत लंबा चलेगा ये चैप्टर अभी आपका, क्योंकि ठीक है बहुत लंबा चैप्टर है। कल हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, तो कल के क्लास में तो प्रेजेंट रहना, क्योंकि ये पहला पार्ट था आपका, ये आप याद रखें। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था, कल के क्लास में हम सेकेंड पार्ट करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।